आप शादीशुदा हैं? नहीं, आई एम सिंगल। दोस्तों यूं तो बॉलीवुड की ग्लैमर से भरी दुनिया में एक से एक खूबसूरत हीरोइनें आ चुकी है। कई सारी हीरोइनों ने अपनी अदाओं से न केवल लोगों के दिलों को जीता बल्कि ग्लैमर की इस दुनिया में एक खास मुकाम भी हासिल कर लिया। हालांकि दोस्तों आज के समय कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी है जो कि एक समय इंडस्ट्री का काफी बड़ा नाम बन गई थी, लेकिन आज के समय में वो हीरोइनें बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया से बिल्कुल गायब है। हालांकि आज भी उन्होंने फिल्मों में अपने काम के जरिए लोगों के दिलों पे अपनी जगह बनाई हुई है और उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है ममता कुलकर्णी। और एक चीज मैंने मोदी जी की देखी है कि उनको देश से बहुत प्यार है, उनकी और बाकी भावनाएं शून्य है। अपना देश में क्यों सुरक्षित समझती हूँ कि ये आदमी मरेगा अपने देश के लिए, जिन्हें आज भी लोग उनकी फिल्म करण अर्जुन की वजह से अपने दिलों में बसा के रखते हैं। ममता कुलकर्णी का ये गाना मुझको राणा जी माफ करना, ये गाना आज भी लोगों की जुबान पे छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि भला ममता कुलकर्णी जो एक समय बॉलीवुड की इतनी बड़ी हीरोइन बन गई, तो भला ऐसे में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड की इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। यूँ तो ममता कुलकर्णी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में रहती है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि उससे भी ज्यादा ममता कुलकर्णी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से विवादों में अक्सर घिरी हुई रहती है और ये विवाद ही ममता कुलकर्णी के करियर को खा गए। ममता कुलकर्णी की पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आए जिनकी वजह से ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री में बुरे तरीके से बॉयकॉट हो गई, उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और उन्हें बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इस तरह धीरे धीरे ममता कुलकर्णी ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों ममता कुलकर्णी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो हीरोइन एक समय में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित हीरोइनों में से एक थी, वो अचानक कहीं गुमनाम हो गई। दोस्तों ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो से एंड तक बने रहे। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के शहर में हुआ था। ममता कुलकर्णी का जन्म एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और उनके पिता का नाम था मुकुंद कुलकर्णी जो कि मुंबई में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। और ममता कुलकर्णी की दो बहनें हैं। ममता कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई जुहू के जोसेफ हाई स्कूल से पूरी करी और बात अगर उनके फिल्मी सफर की करें तो ये कहानी भी काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस शख्स ने ममता कुलकर्णी को फिल्म इंडस्ट्री में आने की राह दिखाई थी वो और कोई नहीं बल्कि उनकी माई थी। आपको बता दें कि एक बार उनकी माँ ने अखबार में ऑडिशन का एडवर्टाइजमेंट देखा और उस एड से उनकी माँ इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी बेटी ममता कुलकर्णी भी ये ऑडिशन देने जाए और इसी उम्मीद के साथ वो अपनी बेटी ममता कुलकर्णी को ऑडिशन सेट पे ले गई और इसके बाद ममता कुलकर्णी की खूबसूरती और टैलेंट की वजह से उन्हें पहले ऑडिशन में ही सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि अब इसे हुस्न का जादू कहा जाए या फिर खुशकिस्मती, ये बात तो ममता कुलकर्णी जाने, क्योंकि जजेस को इतनी आसानी से इंप्रेस कर पाना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि ममता कुलकर्णी ने ये कर दिखाया और इस ऑडिशन का फायदा ममता कुलकर्णी को काफी ज्यादा हुआ, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ममता के पास मॉडलिंग के ऑफर भी आने लग गए। ये ऑडिशन देने के बाद उनके करियर ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली और देखते देखते उनकी चर्चा अब फिल्म इंडस्ट्री में भी होने लगी। इसके बाद साल 1991 में ममता कुलकर्णी को एक काफी बड़े बैनर तले साउथ इंडिया की एक फिल्म में देखा गया जिसका की नाम था नान बर्गर। ये एक तमिल फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने प्रिया का रोल अदा किया था और ये फिल्म एक काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई। इस फिल्म के बाद ही ममता कुलकर्णी को दूसरी फिल्म का भी ऑफर मिल गया और इस तरीके से उस साल ममता कुलकर्णी साउथ फिल्मों में एक काफी बड़ा नाम बन गई और साउथ फिल्मों में बड़ा नाम होने के बाद बॉलीवुड के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए। हालांकि शुरुआती समय में ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड के अंदर वो क्रेडिट नहीं मिला जैसा उन्हें साउथ इंडस्ट्री फिल्म में मिला था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ सिनेमा के फैंस ममता कुलकर्णी के हर एक अंदाज से काफी ज्यादा इंप्रेस थे और दीवानगी की सारी हदें तो उस समय पार हो गई जब उनके फैंस ने हैदराबाद में उनका एक मंदिर बना दिया और फिर ममता कुलकर्णी को देवी की तरह पूजा जाना शुरू कर दिया गया। साउथ इंडिया में ममता कुलकर्णी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए बॉलीवुड ने भी उनके टैलेंट को समझा और इस तरह उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना शुरू हो गई। ममता कुलकर्णी की पहली हिंदी फिल्म थी मेरा दिल तेरे लिए। हालांकि उनकी जो पहली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई वो थी तिरंगा और ये फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इस फिल्म को आज भी 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त के मौके पे टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जाता है। इस फिल्म की सक्सेस के बाद वो कई सारी फिल्मों में नजर आने लगी, जैसे कि वक्त हमारा है, आशिक आवारा, अशांत, बेताज बादशाह, दिलबर, क्रांतिवीर, वादे इरादे, करण अर्जुन, आंदोलन, किस्मत, नसीब और चाइना गेट जैसी कई सारी फिल्मों में हमें ममता कुलकर्णी दिखाई दी। ये जो फिल्में हमने आपको बताई है ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। हालांकि दोस्तों बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद ममता कुलकर्णी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उनके फैंस का दिल तोड़ के रख दिया और अभी अभी जो ममता कुलकर्णी सक्सेस के पायदान पे चढ़ी थी उनके साथ काफी बड़ा बवाल हो गया। ममता कुलकर्णी ने कुछ ऐसा किया कि उनके फैंस के दिलों में उनके लिए काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ममता कुलकर्णी ने ऐसा क्या किया, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने एक ऐसा फोटोशूट करवाया जो कि टॉपलेस था और वो फोटोशूट देखकर फैंस के होश उड़ गए। लोगों ने ममता कुलकर्णी के इस फोटोशूट का पूरे तरीके से विरोध किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने एक काफी पॉपुलर मैगजीन यानी कि स्टारडस्ट मैगजीन के लिए साल 1993 में एक टॉपलेस फोटोशूट कराया था और ये उस समय का दौर था जब हॉलीवुड और पश्चिम के देशों में ये सारी बातें बिल्कुल आम हुआ करती थी, लेकिन हमारे देश में उस समय ये सारी चीजें सोच पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि ये वो समय
समय था जब औरत की सादगी उनके पूरे कपड़ों से ही जाहिर होती थी। और ऐसे में ममता कुलकर्णी की इस बेहूदगी ने उनके फैंस का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया। कई सारे लोगों ने तो उनके खिलाफ सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन तक भी किया। और जब ये विरोध काफी ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे में ममता कुलकर्णी ने इस बात को लेकर अपने फैन से माफी तक मांगी। और दोस्तों, जिस तरीके से ममता कुलकर्णी अपने टॉपलेस सीन को लेकर ट्रोल हुई, उसी तरीके से वो अपने रिश्ते को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बन गई थी। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि उनका रिश्ता बाकी की बॉलीवुड हीरोइनों की तरह किसी बॉलीवुड एक्टर या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ नहीं जुड़ा। ममता कुलकर्णी का नाम जिसके साथ जुड़ा वो था अंडरवर्ल्ड का डॉन यानी कि छोटा राजन। और यही वो वजह थी कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन इन दोनों के रिलेशन की वजह से राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता कुलकर्णी को आधी शूटिंग के बाद ही निकाल दिया गया था। हालांकि उस समय अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड के ऊपर काफी बड़ा दबाव था। और ऐसे में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने अपने पावर के जरिए चाइना गेट फिल्म के अंदर ममता कुलकर्णी को फिर से रोल दिला दिया। ऐसे में छोटा राजन के कहने पर ममता को फिर से फिल्म में ले लिया गया। और इसी चीज से बात जाहिर हो गई कि ममता कुलकर्णी के साथ उनका कोई खास रिश्ता है, इसीलिए तो छोटा राजन ने उन्हें फिर से फिल्म में लेने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे ममता कुलकर्णी को लेकर लोगों की राय बदलना शुरू हो गई। लोग ऐसी बातें कहने लगे कि आज अगर ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री में खड़ी है तो इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का ही हाथ है। लोगों ने तो ऐसी बातें तक कह दी कि छोटा राजन के अलावा भी ममता कुलकर्णी किसी और अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ डेट कर चुकी है। हालांकि इस बात को लेकर ममता कुलकर्णी ने साफ इंकार कर दिया। हालांकि ऐसी बातें भी कही जाती कि छोटा राजन और ममता कुलकर्णी के बीच में कुछ तो ऐसा था जिसको लेकर दुनिया अनजान है। तिहाड़ जेल में छोटा राजन है ना, हाँ, उनको जाके पूछो आप ममता कुलकर्णी को जानते हो। असल में पुलिस से बचने के लिए छोटा राजन देश छोड़कर भाग गया था और इसीलिए धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। और इसके बाद तो ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन विक्की से शादी कर ली। और ये शादी करने के बाद ममता कुलकर्णी ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि अपने फैंस को भी हमेशा के लिए चौंका दिया। क्योंकि जहां एक तरफ ममता कुलकर्णी हमेशा अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की बात पर यानी कि अपने रिश्तों को लेकर साफ इंकार करती हुई आई थी, उसी ममता कुलकर्णी ने आज अंडरवर्ल्ड को अपने ससुराल के रूप में चुन लिया। हालांकि दोस्तों, उनकी शादी ज्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी जोड़ी को शायद से किसी की बुरी नजर लग गई। क्योंकि जिस अदाकारों को उनके फैंस ने देवी की तरह पूजा वो इस हद तक पहुंच जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि ममता कुलकर्णी और विक्की को केन्या के एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में ममता कुलकर्णी ने मीडिया को सफाई देते हुए ऐसा कहा कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है और उन्हें फंसाने की कोशिश करी जा रही है और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। उस समय ममता कुलकर्णी की जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए कि इन सब उतार चढ़ाव से थकार कर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। इसके बाद वो अकेली अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी और धीरे धीरे लोग ममता कुलकर्णी को भूलने लगे। लेकिन एक बार फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। और दोस्तों, जिस तरीके से वो कई सालों बाद लोगों के बीच में आई, वो नजारा देखने के बाद लोग बुरे तरीके से हैरान रह गए। क्योंकि इस बार ममता कुलकर्णी एक साध्वी के रूप में नजर आई और ममता कुलकर्णी का ये अवतार देखकर लोग कई सारी बातें उनके बारे में करने लगे। महाकुंभ के पावन अवसर के दौरान ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। हालांकि जब बाद में किन्नर अखाड़े को ममता कुलकर्णी के बारे में ये सारी काली सच्चाइयां पता चली कि उन्होंने टॉपलेस फोटोशूट करवाया है और उनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ भी रह चुके हैं, तो ऐसे में कुछ दिनों बाद ही उन्हें किन्नर अखाड़े से निकाल भी दिया गया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि ममता कुलकर्णी की किस सच्चाई से आप सबसे ज्यादा हैरान हुए। अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर दें। और आपको ये वीडियो तो पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें। मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।